सीरियल मन्नत में आने वाला है बहुत ही धमाकेदार और चौंकाने वाला ट्विस्ट। आने वाले एपिसोड में एक तरफ जहां विक्रांत को आखिरकार होश आने वाला है, वहीं दूसरी तरफ मन्नत अब धैर्य को सबके सामने एक्सपोज करने के लिए एक बहुत बड़ी चाल चलने वाली है। जी हां दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां धैर्य की सारी सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आने वाली है। धैर्य को अभी तक यही लग रहा है कि उसने विक्रांत को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया है और इंजेक्शन के असर की वजह से विक्रांत अगले 24 घंटे तक कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन धैर्य को जरा भी अंदाजा नहीं है कि इस बार उसका सामना मन्नत से होने वाला है। दरअसल जहां एक तरफ मन्नत विक्रांत को टैंक से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ उसे समझ आ जाता है कि विक्रांत को इस हालत में अकेला छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। मन्नत किसी भी कीमत पर विक्रांत को बचाना चाहती है और इसी वजह से वह तुरंत मदद लेने की कोशिश करती है। मन्नत को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की होती है कि कहीं धैर्य दोबारा विक्रांत तक न पहुंच जाए। उसे अच्छी तरह पता है कि धैर्य पहले भी विक्रांत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुका है और अगर उसे मौका मिल गया तो वह एक बार फिर विक्रांत की जान लेने से पीछे नहीं हटेगा। इसी वजह से मन्नत धैर्य को फोन करती है और उससे विक्रांत को ढूंढने के लिए कहती है। मन्नत धैर्य से कहती है कि किसी भी तरह विक्रांत को ढूंढो और उसे वापस लेकर आओ। वहीं धैर्य भी बड़ी चालाकी से मन्नत को भरोसा दिलाता है कि वह राजवंश परिवार के घर जा रहा है और विक्रांत को ढूंढकर ही वापस आएगा। धैर्य की बातों से ऐसा लगता है जैसे वह विक्रांत की मदद करना चाहता है, लेकिन असल में उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। धैर्य जानता है कि अगर विक्रांत को होश आ गया और उसे पिछली सारी बातें याद आ गईं, तो उसकी सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इसलिए वह किसी भी कीमत पर विक्रांत को दोबारा अपने रास्ते से हटाना चाहता है। लेकिन इस बार धैर्य की किस्मत उसका साथ नहीं देने वाली। वहीं दूसरी तरफ मन्नत विक्रांत को हॉस्पिटल पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। डॉक्टर तुरंत विक्रांत का इलाज शुरू करते हैं। विक्रांत की हालत काफी नाजुक होती है और उसके सिर पर भी गंभीर चोट लगी होती है। डॉक्टर बताते हैं कि विक्रांत अभी पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं है। उसके हाथ पैर भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं और शरीर पर लगी चोटों की वजह से उसकी हालत काफी कमजोर है। लेकिन डॉक्टरों की कोशिशों के बाद धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार आने लगता है। मन्नत लगातार विक्रांत के पास रहती है और उसके होश में आने का इंतजार करती है। मन्नत को सबसे ज्यादा डर इस बात का होता है कि अगर विक्रांत को होश आने से पहले धैर्य वहां पहुंच गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की होती। विक्रांत अपना हाथ पैर हिलाना शुरू कर देता है। मन्नत को यकीन नहीं होता कि विक्रांत की हालत इतनी जल्दी बेहतर हो रही है। वह उसके पास जाती है और उसे आवाज देती है। कुछ ही देर बाद विक्रांत को होश आने लगता है। जैसे ही विक्रांत अपनी आंखें खोलता है, मन्नत के चेहरे पर खुशी आ जाती है। लेकिन विक्रांत के लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि उसे पिछली सारी बातें याद आने लगती हैं। विक्रांत को याद आता है कि धैर्य ने उसकी मां के साथ क्या क्या किया था। उसे यह भी याद आता है कि किस तरह धैर्य ने उसके खिलाफ साजिशें रची और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। विक्रांत मन्नत को सारी सच्चाई बताता है। मन्नत के लिए यह बहुत बड़ा पल होता है क्योंकि अब उसके पास धैर्य को बेनकाब करने का मौका आ चुका होता है। उसे पता है कि सिर्फ विक्रांत की बात पर शायद सभी लोग तुरंत विश्वास न करें। इसलिए मन्नत एक ऐसी योजना बनाती है जिससे धैर्य खुद अपने हाथों से अपनी सच्चाई सबके सामने लेकर आए। मन्नत विक्रांत से कहती है कि वह अभी किसी को यह नहीं बताएगा कि उसे सब कुछ याद आ चुका है। विक्रांत भी मन्नत की बात मान लेता है।
अब दोनों मिलकर धैर्य को उसके ही जाल में फंसाने का फैसला करते हैं। मन्नत विक्रांत के पास ही चुपचाप छिप जाती है और बाहर से ऐसा दिखाती है जैसे विक्रांत अभी भी बेहोश है और उसे कुछ भी पता नहीं है। वहीं विक्रांत भी बिल्कुल शांत होकर लेटा रहता है। दूसरी तरफ धैर्य को जब पता चलता है कि विक्रांत अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, तो वह मन ही मन खुश हो जाता है। उसे लगता है कि यही सही मौका है। धैर्य सोचता है कि इंजेक्शन का असर अभी खत्म नहीं हुआ होगा और विक्रांत उसका विरोध नहीं कर पाएगा। इसी भरोसे में वह दोबारा विक्रांत को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उसके पास पहुंचता है। धैर्य को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि इस बार मन्नत पहले से ही उसकी हर हरकत पर नजर रख रही है। धैर्य धीरे धीरे विक्रांत के पास जाता है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह हमला करने वाला होता है, तभी अचानक मन्नत सामने आ जाती है। धैर्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि मन्नत यहाँ कैसे पहुंच गई। धैर्य खुद को बचाने के लिए कोई बहाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मन्नत उसकी एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। मन्नत के साथ रोनी और बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। अब धैर्य को रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। धैर्य के पास खुद को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता। जिस काम को वह छुपकर करने आया था, वही काम अब सबके सामने आ चुका होता है। रोनी भी धैर्य से सवाल करता है कि आखिर वह विक्रांत को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता था। धैर्य अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन मन्नत उसे रोक देती है। मन्नत कहती है कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस बार उसकी सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। यही नहीं, विक्रांत भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देता है और धैर्य को सामने देखकर उसे पहचान लेता है। धैर्य के लिए यह सबसे बड़ा झटका होता है। विक्रांत कहता है कि उसे सब कुछ याद आ चुका है। उसे धैर्य की हर एक चाल याद है। उसे याद है कि धैर्य ने उसकी मां के साथ क्या किया और किस तरह उसे भी रास्ते से हटाने की कोशिश की। यह सुनकर धैर्य पूरी तरह घबरा जाता है। अब तक जो धैर्य खुद को सबसे ज्यादा चालाक समझ रहा था, वही अब अपने बचने का रास्ता ढूंढता हुआ नजर आता है। मन्नत भी इस बार पीछे हटने वाली नहीं है। वह साफ कर देती है कि अब धैर्य को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि धैर्य भले ही इस समय फंस गया हो, लेकिन उसके पास अभी भी एक आखिरी चाल हो सकती है। सवाल यह है कि क्या धैर्य इतनी आसानी से हार मान लेगा, या फिर वह अपनी सच्चाई सामने आने से पहले कोई नया खेल खेलेगा। दूसरी तरफ विक्रांत के होश में आने के बाद अब मन्नत और विक्रांत के बीच भी कई पुराने राज खुलने वाले हैं। विक्रांत अपनी मां से जुड़ी हर बात मन्नत को बताने वाला है। अब मन्नत को भी समझ आ जाएगा कि धैर्य ने सिर्फ विक्रांत को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को धोखा दिया है। रोनी के सामने भी अब धैर्य की असली सच्चाई आने वाली है। रोनी को यकीन नहीं होगा कि जिस इंसान पर वह भरोसा करता था, वही विक्रांत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। यानी आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या धैर्य अब पूरी तरह एक्सपोज हो जाएगा? क्या विक्रांत धैर्य के खिलाफ जाकर अपनी मां के लिए इंसाफ हासिल कर पाएगा? क्या मन्नत धैर्य की हर साजिश को हमेशा के लिए खत्म कर देगी? और सबसे बड़ा सवाल, धैर्य अब खुद को बचाने के लिए कौन सी नई चाल चलेगा? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। फिलहाल इतना तो साफ हो चुका है कि विक्रांत के होश में आने से धैर्य की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। जिस सच को धैर्य इतने समय से छुपाता आ रहा था, अब वही सच धीरे धीरे सबके सामने आने वाला है। मन्नत ने भी ठान लिया है कि वह धैर्य को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी।
इस बार उसके पास विक्रांत का साथ भी है और रोनी भी उसके साथ खड़ा नजर आने वाला है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि धैर्य इस मुश्किल परिस्थिति से कैसे बाहर निकलता है और क्या वह कोई नया प्लान बनाकर फिर से मन्नत और विक्रांत के सामने मुश्किल खड़ी करेगा। लेकिन अगर धैर्य ने इस बार कोई गलती की तो उसकी सारी सच्चाई हमेशा के लिए सबके सामने आ सकती है। वेल दोस्तों, आपको आने वाला यह ट्विस्ट कैसा लगा? क्या आप चाहते हैं कि धैर्य का सच पूरी तरह सबके सामने आए और उसे उसके किए की सजा मिले? हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आने वाले एपिसोड में आप सबसे ज्यादा क्या देखना चाहते हैं। और अगर आप मन्नत सीरियल के हर लेटेस्ट ट्विस्ट, आने वाले एपिसोड की अपडेट और सभी नए खुलासे सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त अपडेट के साथ।